आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसका भारतीय जनजीवन और हमारी मान्यताओं में एक बहुत ही गहरा और आध्यात्मिक स्थान है। वैसे तो हिंदू धर्म में हफ्ते का हर दिन किसी न किसी विशेष ऊर्जा या देवता से जुड़ा होता है, लेकिन गुरुवार के दिन और इसके व्रत का एक अपना ही अलग महत्व बताया गया है। तो आखिर पारंपरिक धार्मिक आस्थाओं के अनुसार इस गुरुवार के व्रत को इतना अहम क्यों माना जाता है और इसके पीछे के नियम क्या हैं? आइए इस विश्लेषण में इसे विस्तार से समझते हैं। क्या सच में एक दिन का व्रत जीवन की पूरी दिशा बदल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से बहुत से लोगों के मन में कभी न कभी जरूर उठता है। क्या सदियों से चली आ रही ये पारंपरिक ज्योतिषीय प्रथा वास्तव में हमारी लाइफ की बड़ी बड़ी चुनौतियों को सुलझाने की चाबी रखती है? अगर हम धार्मिक मान्यताओं की मानें तो इसका जवाब एक बहुत ही दृढ़ हाँ में मिलता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस व्रत में जीवन की हर समस्या का समाधान छिपा है और ये हर मनोकामना पूरी कर सकता है। तो चलिए इसी रहस्य को डिकोड करते हैं। फटाफट इस विश्लेषण की रूपरेखा देख लेते हैं। हम बात करेंगे पहला, व्रत के महत्व पर। दूसरा, इसके विशेष लाभार्थियों पर। तीसरा, जीवन में होने वाले इसके व्यापक लाभों पर। चौथा, इसके आवश्यक नियमों पर। और पांचवां, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अस्वीकरण यानी डिस्क्लेमर पर। तो शुरू करते हैं पहले भाग से, व्रत का महत्व और देवों का सम्मान। हम सभी जानते हैं कि सप्ताह का हर दिन किसी विशेष देवता का होता है, राइट? तो गुरुवार का यह दिन मुख्य रूप से बृहस्पति देव और जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा के लिए एकदम विशेष माना गया है। मान्यताओं के अनुसार इन दोनों शक्तियों की एक साथ उपासना करने से जीवन में एक अद्भुत संतुलन आता है। देखिए, ये व्रत सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा विधान है जिसके बारे में गहरी आस्था है कि ये लाइफ की बड़ी से बड़ी उलझन को आसानी से सुलझा सकता है। अब आते हैं दूसरे भाग पे, विशेष लाभार्थी, यानी किन चुनौतियों में ये सबसे ज्यादा मददगार माना जाता है। अब ये स्लाइड वाकई बहुत दिलचस्प है। यहां हम देख सकते हैं कि ये व्रत समाज के 4 बिल्कुल अलग अलग वर्गों की विशेष समस्याओं को कैसे एड्रेस करता है। उदाहरण के लिए, अविवाहित लोगों के मामले में माना जाता है कि ये शीघ्र विवाह के योग बनाता है और एक मनचाहा जीवन साथी दिलाता है। निसंतान दंपतियों के लिए ये संतान प्राप्ति का मार्ग खोलता है। अगर हम विद्यार्थियों की बात करें तो उनके लिए ये फोकस, मानसिक स्पष्टता और शिक्षा में अपार सफलता लाने वाला माना गया है। और व्यापारियों के लिए, उनके लिए ये कर्ज से मुक्ति और डगमगाते व्यापार में स्थिरता लाने का एक बड़ा साधन माना जाता है। बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, जीवन के व्यापक लाभ, समृद्धि और ज्योतिषीय शक्ति। यहां सबसे अहम पॉइंट यह है कि इस व्रत का सीधा कनेक्शन हमारी कुंडली के गुरु ग्रह यानी बृहस्पति की स्थिति को मजबूत करने से है। और ज्योतिष के अनुसार जब गुरु मजबूत होता है ना, तो इसके परिणाम बहुत ही व्यापक होते हैं। घर में आर्थिक समृद्धि, शांति और खुशहाली आने लगती है। करियर में अचानक सफलता मिलने लगती है और ऐसा लगता है जैसे सोया हुआ भाग्य जाग गया हो। यहां तक कि वो काम जो काफी समय से अटके पड़े थे, वो भी बिना किसी रुकावट के पूरे होने लगते हैं। कुल मिलाकर ये लाइफ में चौतरफा पॉजिटिविटी लाने का एक बड़ा जरिया माना गया है। लेकिन ठहरिए, इसके कुछ नियम भी हैं। चलिए देखते हैं भाग 4, आवश्यक नियम और इसकी सख्त प्रक्रियाएं। तो इसके नियम बहुत ही स्पेसिफिक हैं। पहले चरण में ही देख लीजिए, इस दिन रंग का बहुत बड़ा रोल है। पीले रंग के कपड़े पहनना एकदम अनिवार्य माना जाता है। दूसरे चरण में भगवान विष्णु को जो चीजें अर्पित की जाती हैं वो भी पीली ही होती हैं, जैसे पीले फूल, चने की दाल, गुड़ और साथ में तुलसी। लेकिन सबसे कठिन नियम आता है तीसरे चरण में, जो डाइट से जुड़ा है। इस व्रत में नमक खाना बिल्कुल मना है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। दिन में सिर्फ एक ही बार भोजन करना होता है और वो भी बिना नमक का। ये अपने आप में सेल्फ कंट्रोल और समर्पण का एक बहुत बड़ा टेस्ट है ना? और ये नियम यहीं खत्म नहीं होते, ये और भी दिलचस्प हो जाते हैं। चौथे चरण पर गौर कीजिए। इस दिन बाल धोना, बाल काटना या नाखून काटना बिल्कुल सख्त मना है। इसके अलावा एक बहुत ही रोचक विरोधाभास देखने को मिलता है। पांचवें चरण के हिसाब से केले के पेड़ की पूजा की जाती है, इसका बहुत महत्व है। लेकिन छठे नियम के अनुसार उसी केले को खाने की पूरी तरह से मनाही होती है। मतलब जिसकी पूजा करनी है उसका सेवन नहीं करना है। ये नियम त्याग और संयम की भावना को वाकई बहुत गहराई से दर्शाते हैं। अब आते हैं इस विश्लेषण के 5वें और आखिरी भाग पर, एक महत्वपूर्ण अस्वीकरण, क्योंकि यह पूरी तरह आस्था का विषय है। या एक बात बिल्कुल स्पष्ट करनी जरूरी है। हमने अभी तक गुरुवार व्रत से जुड़े जितने भी लाभ और नियम डिस्कस किए हैं, वे पूरी तरह से पीढ़ियों से चली आ रही धार्मिक आस्थाओं और लोक मान्यताओं पर आधारित हैं।
इन दावों का, चाहे वे विवाह, संतान या व्यापार से जुड़े हों, कोई स्थापित साइंटिफिक प्रूफ या वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है। ये पूरी तरह से व्यक्तिगत विश्वास का मामला है। और एक निष्पक्ष विश्लेषण के तौर पर विज्ञान और आस्था के बीच के इस बारीक अंतर को समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज के इस मॉडर्न और साइंटिफिक दौर में भी जब लाइफ की सबसे बड़ी चुनौतियां सामने खड़ी होती हैं, तो ये पारंपरिक आस्था और व्रत जैसी प्रथाएं इंसान को एक मानसिक संबल और उम्मीद कैसे दे पाती हैं? क्या ये सिर्फ हमारे माइंड का खेल है, या वाकई आस्था में कोई ऐसी अनजानी शक्ति है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।